डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्लॉज है मैंने आपको बतलाया। अब वह एनालिसिस चैप्टर समाप्त हुआ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस पर कुछ एक्सरसाइज बनाना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज बनाने से कुछ ज़्यादा और ये क्लियर हो पाएगा। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इफ यू पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम, certainly you will observe the rules and you are able to solve the sentence that will given to you. तो हम ये चाहते हैं कि भाई थोड़ा उस पर कुछ एक्सरसाइज बन जाए। एक्सरसाइज बन जाएगा तो कुछ स्पष्ट और होगा। तो जरा सा देखें, कुछ एक्सरसाइज हम बना रहे हैं, उसको देखिए। When I went to the station, I found that all the shops which were on the main road were closed. ये भाई सबसे पहली बात, आप इजी वे में पहला काम कि आप उसका प्रिंसिपल क्लॉज का पता कीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज का पता कर लेने के बाद बड़ी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज के बाद ही और अन्य जो रास्ते हैं वे खुलते हैं। तो यहाँ पर एक और थोड़ा सा आपको मदद करने वाला शब्द है। देखिए यहाँ पर व्हेन, ये क्या है? कंजक्शन है, समय का सूचक है। ये दैट कंजक्शन है, ये व्हिच कंजक्शन है। तो इस सेंटेंस में 3 कंजक्शन है, इसलिए इसमें 3 क्लॉज तो निश्चित रूप से होंगे और एक प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, यानी 4 क्लॉज होंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज आई फाउंड जो हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, मैंने पाया। आई फाउंड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब चलिए स्टार्ट से आते हैं। व्हेन आई वेंट टू द स्टेशन, ये व्हेन से शुरू हो रहा है। तो व्हेन से शुरू होने वाला क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है। मैंने आपको बतलाया है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो ये हमारा when I went to the station, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अब ये एडवर्ब क्लॉज है, तो किसी वर्ब को प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर में जो वर्ब होगा उसको क्या करेगा? उसको ये मॉडिफाई करेगा या इसको क्वालिफाई करेगा। तो प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर में मेरा कौन वर्ब है? ये फाउंड वर्ब है, उसको ये क्वालिफाई कर रहा है। तो क्वालिफाइंग वर्ब फाउंड, एक हमारा क्लॉज ये निकल गया। अब मेरा दूसरा क्लॉज होगा, ये देखिए दैट माने की। और जब दैट का मतलब की जब क से शुरू हो तो उसको समझिए कि नाउन क्लॉज है। ये आपको हमने बोला है। तो ये ऑल द सोप्स, all the shops were closed
ये हमारा हो गया नाउन क्लॉज। ये मेरा नाउन क्लॉज है। और ये नाउन क्लॉज है तो ये क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट टू द वर्ब फाउंड। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब फाउंड। ये जो फाउंड क्रिया है, ये जो फाउंड क्रिया है, इस क्रिया का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो क्रिया का जो ऑब्जेक्ट होता है वह नाउन क्लॉज होता है, वह नाउन होता है, वह नाउन क्लॉज होता है। तो इस हमारा ये क्लॉज निकल गया। अब आइए तीसरा, which were on the main road, which were on the main road। यहाँ पर जो which शब्द है, ये जो which शब्द है, ये which किसके बारे में आ रहा है? ये जो which शब्द है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में आ रहा है? सभी दुकानें जो सड़क पर थी। तो यहाँ पर जो, which माने जो, एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान है जो। और दूसरी बात है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? देखिए इसके बगल में ये नाउन है, ये नाउन है, उस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है। और which माने जो, which माने कौन नहीं, which माने जो। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान है जो, जो का सेंस आ रहा है। हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन सोप्स के बारे में। तो इस प्रकार से इसमें ये 4 क्लॉज हुआ और इसको हम पहचान लिए। तो चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। He said that he was ready to help me if I was faithful to him। तो एक हमारा ये नेक्स्ट सेंटेंस है। तो पहले यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है, he said उसने कहा, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा। he said हो गया he said। उसके बाद अब देखिए दैट कंजक्शन आया, ये दैट कंजक्शन है, फिर इफ कंजक्शन है। तो दैट ही वाज रेडी टू हेल्प मी, दैट ही वाज रेडी
to help me। या दैट का मतलब, दैट का मतलब, दैट का मतलब कि, क आ गया, ये नाउन का, नाउन का, क का मतलब नाउन क्लॉज, ज का मतलब एडजेक्टिव क्लॉज, तो की, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज। इसका मीनिंग होगा कि वह मदद करने के लिए तैयार था, और फिर समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर दैट, ये हो गया नाउन क्लॉज हो गया, लेकिन यह क्या है, तो ये जो सेड क्रिया है, उस सेड क्रिया के बाद आया है, यानी क्रिया के बाद जो आता है क्लॉज, वो क्या होता है, वह नाउन आता है अगर तो ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या हो गया, नाउन क्लॉज है तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट टू द वर्ब सेड। हालांकि सेड क्रिया को इंट्रांजिटिव माना जाता है, तो ये करेक्शन में मिलेगा, और टेल क्रिया को ट्रांजिटिव माना जाता है, तो यहाँ पर होना चाहिए था ही टोल्ड, होना चाहिए था, इसको हम टोल्ड कर देते हैं। ही टोल्ड। सेड इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो इसको हम टोल्ड कर दिए। अब फिर यहाँ पर देखिए इफ लगा हुआ है, तो इफ कंडीशन बताता है, कंडीशन बताने वाला कौन है, एडवर्ब है, एडवर्ब क्लॉज है, शर्त बताने वाला एडवर्ब क्लॉज होता है। तो इफ आई वाज फेथफुल टू हिम, ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, और ये क्या कर रहा है, क्वालिफाइंग वर्ब, ये क्वालिफाइंग, किस वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, टोल्ड को, टोल्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है। नहीं, नो, रॉन्ग रॉन्ग, ये हो जाएगा, एक मिनट, हेल्प होगा, हेल्प, वर्ब टोल्ड नहीं, ये जो यहाँ पर हेल्प आया है, इस हेल्प को ये कर रहा है, क्वालिफाइंग वर्ब हेल्प। तो इस प्रकार से ये उसका हुआ एनालिसिस। एक और एग्जांपल बताते हैं, 3 नंबर, इफ you are wise, you should control, you should control to help me, to help me, if you are wise, you should control your passion, you should control your passion, which will disturb,
which will disturb the peace of life. चलिए, if you are wise, यदि आप होशियार हैं, तो you should control your passion. तो आपको अपने पैशन पर कंट्रोल करना होगा, अपनी भावना पर नियंत्रण रखना होगा. which will disturb the peace of life, जो आपके जीवन की शांति को भंग कर देगा. ये मेरा सेंटेंस हुआ. अब सबसे पहली बात इसमें आपको प्रिंसिपल क्लॉज का पता कीजिए. किसी प्रिंसिपल क्लॉज कौन होगा? यहाँ तो इफ है, तो ये तो क्लॉज हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं होगा. व्हिच से शुरू हो रहा है ये, तो ये भी दूसरा हो जाएगा. तो यहाँ से इफ यू आर वाइज, you should control your passion, which will disturb the peace of life. Right? इसमें प्रिंसिपल क्लॉज आएगा, you should control your passion. You should control your passion. ये हमारा हो गया पीसी. अब देखिए इफ लगा हुआ है, तो इफ से कंडीशन का बोध होता है, तो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा. इफ यू आर वाइज, इफ यू आर वाइज, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज आएगा. लेकिन एडवर्ब क्लॉज क्या करता है भाई? एडवर्ब क्लॉज किसी न किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा. तो ये तो ठीक, राइट. ये प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर में कंट्रोल वर्ब है, उसको ये क्वालिफाई कर रहा है. तो एडवर्ब क्लॉज हो गया और ये क्वालिफाइंग टू द वर्ब कंट्रोल.